वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइवेलेंट एक्सपेरिमेंट। मैं आज आप सभी के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ, जिसमें एक सेमी सर्कुलर ब्लॉक से अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सत्यापन होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स खोल लेते हैं। हमारे सामने देखिए बॉक्स खुल गया है। ठीक, अब हम एक्सपेरिमेंटल पेपर निकाल लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल पेपर। इसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब यहाँ नीचे रख देते हैं इसको। देखिए ये नीचे आ चुका है। अब वहाँ से रे बॉक्स वो बॉक्स में से एक रे बॉक्स उठा लेते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सेमी सर्कुलर ब्लॉक जी टाइप का जो है वो उठा लेते हैं, वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, जिसमें जॉन बी में सेमी सर्कुलर ब्लॉक को रखे हैं। इससे हम अपवर्तन को प्रूव करेंगे। और इसमें जो चार्ट लगा हुआ है देखिए, जिसमें डिग्री अंकित है, उस डिग्री के माध्यम से ही हम इस लेजर लाइट को उस पे जॉन बी के सेमी सर्कुलर ब्लॉक पर डालेंगे। देखिए इस लेजर लाइट से एक रे को निकालेंगे, जो रेड रे होगी। अब इस रेड रे जो है वो यहाँ जॉन ए से आ रही है, जॉन ए से जॉन बी में जा रही है। मतलब जॉन ए इसके लिए विरल माध्यम का काम करेगा और जॉन बी इसके लिए सघन माध्यम का काम करेगा। अब देखिए ये रे जो है वो पहले 90 पे गई है, 90 पे गई है तो 90 से ही निकल रही है। देखिए अब रे बॉक्स को 75 पे रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने फिर 75 डिग्री पे एक रे को भेजा है, जो जॉन ए से जॉन बी में से जाते हुए 90 और 70 के बीच का एंगल बना रही है। इसका मतलब है कि यह किरण अविलंब की ओर मुड़ चुकी है, जो कि जॉन ए से आई है। मुझे आशा है कि आप लोग ने यह थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि कोई किरण जो होती है, जो सघन से विरल आती है, वो अविलंब के पास आती है। अब हम इसी प्रकार से 60 पे देंगे, फिर 45 पे देंगे, 30 पे देंगे, 15 पे देंगे, 0 पे देंगे। देखिए अब 60 पे देते हैं तो क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 60 पे दिए हैं। अब फिर से यह जॉन ए से जॉन बी में आते हुए 75 और 60 के बीच का कोण बना रही है। इसका मतलब यह है कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो भी किरण होती है, यह हो गया आपका विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। विरल से सघन आएगी तो लंब की ओर मुड़ेगी, तो लंब की ओर मुड़ेगी तो कोण का मान हमेशा कम होगा। मतलब आर का मान जो होगा वो आई से हमेशा कम होगा। मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब मैं शॉर्टकट लूंगा, मैं 45 पे दूंगा, 30 पे और 15 पे और 0 पे। देखिए फिर हमने 45 पे एक रे दिया है, अब वो साइड पे कोण बना रही है। जैसे कि पहले वो क्रिया होती थी वो अभी भी हो रही है। अब 30 पे दे रहे हैं रे, तो देखते हैं क्या होता है। हम देखिए 30 डिग्री पे वही ऐसी क्रिया हो रही है, 60-45 के बीच बन रहा है। अब फिर 15 पे देंगे, देखिए 15 डिग्री पे दे रहे हैं तो फिर 60 और 45 के बीच बन रहा है, वैसे ही क्रिया हो रही है। अब हम 0 डिग्री पे दे रहे हैं तो देखिए हम देख सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कुलर ब्लॉक जॉन बी में रखा हुआ है, उसके सतह को बहुत ही छू के निकल रहा है, बहुत ही नीचे से छू के निकल रहा है। देखिए आप देख पाएंगे, देखिए आप लोग देख पाए होंगे कि जो पहले सेमी सर्कुलर ब्लॉक जॉन बी में होता था, उसे हमने जॉन ए में रख लिया है। अब जो ये रे बॉक्स से जो रे निकलेगी वह सीधा जॉन ए में जाएगी। जॉन ए जो होगा ये सघन माध्यम में काम करेगा और जॉन बी विरल, मतलब सघन से विरल होती हुई निकलेगी। इस तरह से अपवर्तन तो होगा ही, और कुछ कोई ऐसा कोण होगा जिसपे TIR मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी संभव होगा। चलिए देखते हैं अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, अपवर्तन कब होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आप देख पाएंगे कि जो रे बॉक्स जो रेड रे निकली है उसको 90 डिग्री भेजे हैं तो 90 डिग्री पे ही बन रही है। देखिए अब उस 90 के बाद अब सीधा 75 पे रेड रे को
भेजेंगे जॉन ए के सेमी सर्कुलर ब्लॉक में। देखिए आप लोग देख रहे होंगे जो 75 से रे आ रही है वह सेमी सर्कुलर ब्लॉक जो ये है इससे निकल के 75 और 60 के बीच का एंगल बना रही है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो लंब से दूर हटती है। इसका मतलब हुआ कि आई का मान जो होगा वो आर से छोटा होगा और आर का मान आई से बड़ा होगा। अब हम 60 डिग्री पे किरण को भेजेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 60 पे फिर मैंने किरण लिया है। अब 60 पे वही वैसा ही घटना हो रही है, ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में जा रही है। जो ब्लॉक बी सघन ब्लॉक बी विरल माध्यम में काम कर रही है, जहाँ पे फिर 60 पे जो रह गई है वो 45 पे कोण बना रही है। अब फिर वापस से हम 45 डिग्री पे देंगे तो देखते हैं कहाँ बनता है। देखिए आप 45 जो किरण को भेजे हैं तो जॉन ए से बाहरी न निकल कर जिस जो माध्यम में आई है उसी माध्यम में लौट रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इसमें आई और आर का मान बराबर होता है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ से आई है वैसे बना के इस एंगल से नहीं, जैसे 45 से भेजे हैं 45 से ही निकल रही है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। अब फिर से हम 30 पे मतलब 45 के बाद 30 पे किरण को भेज रहे हैं। 30 से किरण को जॉन ए में भेज रहे हैं। देखिए क्या होता है। जैसे देखिए अब मैंने 30 पे एक लाइट को भेजा है, रेड रे को। अब देखिए ये जो है वैसा ही जैसे कि 45 पे हो रहा है, कोण आई बराबर कोण आई बनाती हुई निकल रही है, जो कि इससे जॉन ए से बाहर ही न जा रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अब हम 15 डिग्री पे देंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अब 15 डिग्री पे देखिए वैसा ही क्रिया हो रही है जो 30 और 45 पे हुआ था। अब वैसा है मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे भी हो रहा है। कोण आई बराबर कोण आई बनाती हुई किरण निकल रही है, बना बाहर जा रही है। देखिए अब 0 डिग्री पे लिए हैं तो 0 डिग्री पे ही बन रही है। मतलब ये जो सेमी सर्कुलर ब्लॉक है उसे सतह से छूकर वह किरण निकल रही है, तो सीधे जहाँ जैसे जो एंगल पे दिए हैं उसी में एंगल पे निकल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 30, 45 और 15 पे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, बाकी सब अपवर्तन हुआ। जॉन ए में है इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जॉन ए बी हो जाता तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त जो है वह कि रे को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, जो आप लोगों ने क्लास और थ्योरी में पढ़ा होगा, जिन्हें आपने पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप सभी को यह क्लियर हो गया होगा कि अपवर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें तथा अपवर्तन स्नेल लॉ का नियम। जैसे कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया है कि सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा और विरल सघन जाएगा तो क्या होगा, इसी ने स्नेल ने यही बताया था। अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। धन्यवाद।